सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ 3 ऐसे तरीकों के बारे में जो आप यूज़ करके कॉलेज में या फिर एज अ टीनेजर जो है साइड पे एज अ साइड हसल आप पैसे बना सकते हैं वाइल यू आर इन इंडिया। ऑफ कोर्स ये तरीके ऐसे हैं जो आप किसी बाहर और कंट्री में रह रहे हो तो भी चलेंगे, बट इंडिया क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा ओपिनियन रहता है, ऐसा मानना रहता है कि इंडिया में जो साइड हसल्स हैं एंड पार्ट टाइम इनकम है वो बनाना थोड़ा सा टफ है। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि ऐसा कतई नहीं है। सो गाइज, बात करते हैं 3 टिप्स की या 3 तरीकों की। इन 3 में से 2 जो पोजीशंस हैं वो हम खुद ही अभी ढूंढ रहे हैं। एज आई एक्सप्लोर दोज टॉपिक्स विद यू राइट नाउ, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या हमारी रिक्वायरमेंट है एंड आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं हमें रीच आउट करने के लिए। सो पहली गाइस बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज की। आज की डेट में इंडिया जो है एक मेगा जायंट कंट्री है एंड जायंट फ्रॉम द इकोनॉमी साइड, नॉट जस्ट पॉपुलेशन साइड। बिकॉज ऑफ दिस बाहर के बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आर इंटरेस्टेड इन आर कंट्री, आर इंटरेस्टेड इन आर लैंग्वेज, आर इंटरेस्टेड इन आर वॉट एवर वी डू। सो ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्लस। ट्रांसक्रिप्शन के लिए फाइवर जैसे वेबसाइट्स हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। आई पर्सनली नो पीपल जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं थ्रू ट्रांसक्राइबिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। अभी उनके पास एक फ़ायदा क्या है, जैसे एक बंदा है उसको जर्मन आती है तो कंपैरेटिवली उसको थोड़ा बेटर होता है, वो ना ही सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करता है, वो जर्मन भी वहाँ पे कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, स्पेशली अगर आपको चाइनीज़, जापानीज़ ऐसी कोई लैंग्वेज आती है जो साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशियन लैंग्वेजेस में भी अगर उसको हम काउंट करें, जापानीज़ फॉर एग्जांपल, तो आपको कंपैरेटिवली जो पेमेंट है वो थोड़ा बेटर मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश टू जापानीज़, इंग्लिश टू जर्मन, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई डिमांड बेस्ड स्किल्स। तो अगर आपको वो लैंग्वेजेस आते हैं यू कैन डू प्रिटी वेल। इसमें स्टार्ट करने का तरीका बहुत सीधा सा है गाइस, इसमें फाइवर है और वो सब है। एंड अगर आप जस्ट स्टार्ट करें, आप कॉलेज में हैं, तो आपको उतना सारा पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि कम पैसे में काम मत करो, डायरेक्टली एकदम हाई टिकट प्राइस चार्ज करो, विच आई डोंट अग्री विद। मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है एंड वो लोग बोलते हैं $500 लेंगे एक वीडियो का, एंड आई एम लाइक ऑफ कोर्स बाय बाय, गुड बाय, लाइफ में कभी हम दोबारा बात नहीं करेंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली एज अ कॉलेज स्टूडेंट, स्पेशली अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। मुझे $500 देने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो, राइट। तो वो चीज़ अगर आपको देखनी है, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप यंग हैं, देन स्टार्ट विद अ लोअर प्राइस, थोड़े रिव्यूज़ लो, थोड़े स्टार्स गेन करो, एंड एज यू स्टार्ट टू वर्क मोर, एज यू स्टार्ट टू गेट मोर क्लाइंट रिव्यूज़, आपको जो है ऑर्गेनिक क्लाइंट बेस वहाँ पे ज़्यादा मिलने लगेगा। नंबर 2 गाइस, विच इज़ कॉन्टेंट क्रिएशन वाली साइड में कंटेंट राइटिंग। आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स, और मैंने पहले की मल्टीपल वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो लोग यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, जैसे इन माय केस आई हैव टोटल ऑफ 4 चैनल्स, एक चैनल सीक्रेट है, 3 चैनल्स पब्लिक हैं, स्टोइक वेल्थ, फाइनेंशियल फंडा एंड मेरा मेन चैनल शिवम सुनेजा, राइट। मैं यहाँ पे कंटेंट बना रहा हूँ, ट्विटर पे कंटेंट बना रहा हूँ, ईमेल न्यूज़लेटर है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें एक बंदे के दिमाग पे एक बहुत बड़ा बोझ हो जाती हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू डू ऑल ऑफ दिस, प्लस ओ बाय द वे मेरा एक फुल टाइम जॉब भी है, राइट। तो मुझे चाहिए हेल्प, एंड कंटेंट राइटर्स स्लैश कंटेंट रिसर्च करके राइट करने वाले लोग आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी टीम में एक बहुत ही मस्त बंदा काम करता है। सो आई हैव राइट नाउ 4 पीपल इन द टीम, 5th पर्सन है जो हम थोड़ा ट्रायल बेसिस पे भी कर रहे हैं, बट वो भी मोस्टली फाइनलाइज हो जाएगा। मेरे सामने यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट्स खुली हुई हैं जो रील्स की स्क्रिप्ट्स है। तो वो रील्स के जो स्क्रिप्ट है वो मेरे पास यहाँ पे आ गए। ये 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए रील बनानी है और ऐसा आप कर लो। वो रिसर्च हैज़ बिन डन फॉर मी। मैं जाऊँगा, वो आर्टिकल देखूँगा, क्या आर्टिकल है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, मैं रील बनाऊँगा, बात खत्म कर दूँगा, राइट। सेम कैन हैपन फ्रॉम अ क्रिप्टो पर्सपेक्टिव, राइट। मेरा मेन चैनल क्रिप्टो और Web3 साइड पे है, सो Web3 साइड पे मुझे हेल्प लगती है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अभी आई डोंट हैव समबडी टू हेल्प मी आउट, वहाँ पे सारा का सारा मैं खुद ही कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज आई वुड लव टू हैव सम हेल्प वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छा पेमेंट देने को तैयार होंगे, टू हेल्प देम इन रिसर्च, टू हेल्प देम इन राइटिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर वीकली टेलीग्राम पोस्ट, एक मुझे इन डेप्थ वीकली टेलीग्राम पोस्ट डालना है मेरे टेलीग्राम पे, that is something that I would like to do on my channel. So
बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि कंटेंट राइटिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम ओपन करें। नाउ कंटेंट राइटिंग में मैंने आपको जैसा कि बोला था मेरे पास यहाँ पोजीशंस ओपन है। सो कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे हमारे पास पोजीशन ओपन है। सो दो तरीके से या रादर दो लोग इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वन इज़ फॉर दिस चैनल एंड फॉर स्टोइक वेल्थ। अगर हम इस चैनल की बात करें गाइस तो फाइनेंस, इनकम, पैसिव इनकम, ये सब चीज़ों पे वीडियो आइडियाज़ लाना और उसके अक्रॉस एक बेसिक रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट तैयार करना जिसके बेस पे एक वीडियो बन सके। एंड सो फॉर व्हाट विल हैपन इज़ मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मैं वो डॉक्यूमेंट देखूंगा, उसमें से मैंने क्या क्या मेरी लाइफ में किया है, आई विल पिक अप दोज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे वीडियो बनेगा और मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे पाऊंगा कि यार मैंने ये ट्राई किया है, ये काम किया मेरे लिए, ये ट्राई किया है, ये काम किया मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्टेंट राइटिंग मैंने खुद की है एंड मेरे पार्टनर के साथ हमने लॉन्ग टाइम ट्राई किए, काफ़ी सालों तक हमने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, राइट। सो वी कैन डू ऑल ऑफ दिस एंड ये हो गया इस चैनल के लिए। सेकंड इज़ Web3 में। अगर आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो तो मेरे मेन चैनल के लिए द सेम थिंग गाइस, रिसर्च, वीडियो आइडियाज़ एंड उसके बाद उनका एक आउटलाइन तैयार करना, उस पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑन दैट आउटलाइन सो दैट वीडियो जब बनाते हुए, क्योंकि नॉर्मली देखो सिंगल टेक वीडियोस हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स माय वीडियोस आर नॉट एडिटेड, तो ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के बोल सकता हूँ, वो मैं वो पढ़ाई कर लूँगा, देख लूँगा क्या है, उसके बाद वीडियो में जस्ट आई गो विद द फ्लो। तो क्रिप्टो वाले साइड पे भी वो, तो ये दो पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड नाउ कम्स की कंटेंट राइटर्स या रैदर कंटेंट क्रिएटर्स तक पहुंचने का बेस्ट तरीका कौन सा है? उनका ईमेल गाइस। उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए या उनके इंस्टाग्राम के डीएम पे जाइए, बेटर है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनका अबाउट सेक्शन खोलो, अबाउट सेक्शन में वहाँ पे आपको उनका ईमेल मिल जाएगा। जैसे मेरे चैनल पे, मेन चैनल पे जाओगे शिवम सुनेजा चैनल पे, तो आपको अबाउट सेक्शन मेरा ईमेल मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी रोल में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप अपना काम का एक एग्जाम्पल ज़रूर साथ में अटैच करें। अगर 2-3 एग्जाम्पल अटैच कर सको तो बहुत ही बढ़िया बात है, ताकि वो कॉन्वर्सेशन जो है वहाँ पे टाइम किसी का वेस्ट ना हो। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ये होगा गाइस कंटेंट राइटिंग पार्ट। लास्टली इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट पोजीशन। दिस इज़ पार्टली अवेलेबल विद मी एज वेल। अगेन सेम थिंग, यूट्यूब पे आप जाएँ, कमेंट करें। वर्चुअल असिस्टेंट गाइस, इंडियन जो इकोनॉमी है आपको पता ही है कि बाहर के जो प्राइसेस होते हैं, सो बाहर अगर कोई आपको वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, यू कुड बी पेइंग $40-50 एन आवर। बट अगर वही एक इंडियन बंदा जिसके पास शायद MBA है, जिसके पास MBA नहीं, मे बी ग्रेजुएशन है, अगर इंडिया में रह के वही काम करता है, तो हमारे लिए आप सोचो, जब 3-4 हज़ार रुपये पर आवर की बात हो रही है, उसकी बजाय मैं अगर 2,000 रुपये घंटा भी लेता हूँ किसी से, या 1,000 रुपये घंटे का भी लेता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब मुझे 30 घंटे 30,000 के लिए काम करना है, जो कि हम हफ्ते में काम करते हैं, राइट। तो अगर मैं ऐसा करूं तो मैं महीने का 1.25 लाख रुपया बना सकता हूं सिर्फ 1,000 रुपीज़ पर आवर से लेके। वो बंदे को 1/4 कॉस्ट पड़ी, उसको 75% डिस्काउंट मिल गया। बाहर वाले बंदे को उसको क्वालिटी वही मिली जो एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उनको देने वाला था। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स का जो ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो बाहर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नंबर 2, उनको क्वालिटी के साथ साथ दे कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। तो वर्चुअल असिस्टेंट का भी सिमिलर स्टार्ट पॉइंट होता है यूजुअली। फाइवर हो गया, अपना फ्रीलांसर हो गए, ऐसे वेबसाइट पे यू कैन स्टार्ट। थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है अगर आपके पास एकदम आप नया स्टार्ट करें, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट वाली साइट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिलीपींस इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी इन दिस केस, पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी इन दिस केस, इंडिया इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज इकोनॉमी इन दिस केस, जहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स को जो है हायर किया जाता है। मेरे खुद के जो क्लाइंट्स थे कनाडा में, आई हैव वर्कड विद क्लाइंट्स, आई हैव वर्कड विद क्लाइंट्स इन US। मल्टीपल क्लाइंट्स ऐसे थे जो फिलीपींस और पाकिस्तान और इंडिया में ऑलरेडी मल्टीपल लोगों को हायर किए हुए थे। इनफैक्ट एक बंदा हैदराबाद का MBA किया हुआ था, उस बंदे को उन्होंने 1,500 या ऐसा कुछ प्राइस पॉइंट पर आवर पे उन्होंने हायर कर रखा था। उनके लिए बहुत ही चीप था, मेरे क्लाइंट के लिए। एंड ये बंदा बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में, बैंगलोर में रहता था, ही इज गेटिंग 1.5K पर आवर। अमेजिंग, राइट। एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव। तो वो रिसर्च साइड से था, ना कि वर्चुअल असिस्टेंट। बट दिस इज वेरी 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 कॉमन दैट कि इस तरह से जो आउटसोर्स है जॉब को वो किया जाता है। आई एम लुकिंग फॉर वन, कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जो थोड़ा कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास ज़्यादा काम है। सो इन माय केस बहुत बार क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर्स है बहुत बड़ा चैनल होने के बाद मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी पहले कर ली हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ है ऑन द प्लेट, एंड दैट मेक्स मी नीड समबडी टू हेल्प मी
विद दीज थिंग्स। सो वो एक एंगल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑफकोर्स वहाँ पे आपको पेमेंट जो है कंपैरेटिवली कम मिलेगा एज अपोज टू फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स, फॉरेन बिजनेसेस, फॉरेन स्टार्टअप्स जिनके लिए आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हो। ये तीन चीज़ें आई थिंक कंपैरेटिवली आपका टाइम कम लेती है, कंपैरेटिवली आर मच मोर फ्लेक्सिबल देन ऑल अदर पैसिव इनकम सोर्सेज। वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं बहुत बार, एंड दे पे यू वेरी वेरी वेल। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज में और आप 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हो, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, आपको इन तरीकों के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है टू बी एबल टू अर्न एक्चुअली 10,000 रुपीज़ पर मंथ। सो डेफिनेटली इनमें से कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर आप कॉलेज में हो। स्पेशली अगर आप कॉलेज में नहीं भी हो, अगर आप स्कूल में हो, तो आई विल बी सो हैप्पी एंड आई थिंक यू विल बी सो हैप्पी अगर आप थोड़ा लाइफ में जल्दी इन चीज़ों में पड़ जाओ ना। बहुत अच्छा हेड स्टार्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है गाइस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता था एज 3 इनकम सोर्सेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन माय ओपिनियन, जो 2022-23 में आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था नीचे मुझे ज़रूर बताएं। एंड जैसे कि मैंने बताया, 2 जो ओपनिंग्स है हमारे पास, मेन चैनल शिवम चुनेजा पे जाएं, अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल है, वहाँ पे आप ईमेल करें। मैं हूँगा वहाँ पे, मेरी टीम है, आदर्श इज़ माय पार्टनर, ही इज़ गोइंग टू बी देयर एज वेल इन दैट ईमेल। सो वील हैव अ लुक एंड लेट्स हैव अ टॉक एंड सी कि आप हमें कहाँ हेल्प कर सकते हो गाइज। दैट्स ऑल आज के वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं, जान लें फाइनेंशियल फंडा पे हम पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड जाने के पहले गाइज लाइक बटन पर मुक्का मारना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।